हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तंदूरी पनीर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही अलग टेस्ट का बनता है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है इसका। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि सरसों का तेल ही लें। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब दही डाला है और नमक इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर और बिल्कुल 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का गरम मसाला लिया है 1 चम्मच भर के, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा गरम मसाला कम लग रहा है, तो मैं इसे बाद में भी थोड़ा गरम मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें फ्लेवर गरम मसाले से ही आता है। तो आधा चम्मच मैंने और डाला है। और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल तंदूरी मसाला बनके तैयार है। अब हम इसमें पनीर को डाल लेंगे। पनीर को मैंने इस तरह से रेक्टेंगल में काट लिया है। अब इस तरह से मैं इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कैप्सिकम स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। अब हमारा पनीर जो है मसाले के साथ तैयार है। तंदूरी मसाले के साथ इसको हम अलग रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर, अदरक, काजू, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज को मैंने इस तरह से ले लिया। 1 टमाटर और 1 प्याज है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले एक अलग पैन में तेल डालेंगे। तेल डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मसाले जो हमारे प्याज और टमाटर में एक्स्ट्रा पानी होता है उसी को बस हल्का हल्का जलाना है और उसको थोड़ा सा पका लेना है। तो बाकी का भी हम सब इसमें डाल लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारा ग्रेवी बनने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अगर आपके घर में कोई स्पेशल डे है, कोई फंक्शन है, पार्टी है, तो आप ये पनीर को बनाएं। सबको बहुत पसंद आएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो देखिए अभी हमारा जो टमाटर और प्याज है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है। तो इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए साइड में रख लेंगे। तब तक हम बाकी का प्रोसेस कर लेंगे। तो जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको भी हम यहाँ पर सेलो फ्राई करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा गोल्डन कर लेंगे, ताकि इसमें बहुत अच्छा से फ्लेवर आएगा, सौंधा सौंधा फ्लेवर आता है। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसको पलट पलट के सेक लेंगे। अब देखिए पनीर भी हमारा थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगा है। तो ऐसे ही हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और आप ध्यान रखिए दोस्तों, पनीर को कभी भी बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, वरना वो क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पनीर को हमें इतना ही बस फ्राई करना है कि वो सॉफ्ट भी रहे और थोड़ा गोल्डन भी हो जाए, बस। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने सारा पनीर को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरह से पनीर को हम साइड कर लेंगे और बीच में एक सेंटर में जगह बनाएंगे और एक कटोरा रखेंगे। और पहले से मैंने कोयले को क्या कर लिया है, गरम कर लिया है। इसमें जब अच्छे से धुआं निकलने लगे तो आप कटोरे में डाल के इसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल डालें। उसके बाद से इसको अच्छे से ढक देना है जल्दी से, ताकि पूरा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो तंदूरी पनीर हम जब बना रहे हैं तो स्मोक देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। अब मैंने एक अलग कढ़ाई लिया है, उसमें हम ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा जीरा, 1 इलायची, 2 लौंग मैंने डाल लिया है तेल में। यहाँ पर आप तेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जो प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। और बाकी का जो मैंने ग्राइंडर में मेरा मसाला था उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसमें डाल लिया है, ताकि पूरा मसाला इसमें मैं डाल सकूं। इस तरह से अब इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसको पका लिया है। तो अब बस यहाँ पर ग्रेवी के लिए जो मसाला है वो 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। याद रखिए दोस्तों, नमक कम डालें, क्योंकि पनीर में भी हमने नमक डाला है। साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है, सॉरी दोस्तों, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, काली गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब बस हमें इतना ही इसे पकाना है, ताकि इतना ही हमें पका के इसको भूनना है, ताकि जीरा और जो काली गोल मिर्च है वो अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढका हुआ था। अब यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे 2 चम्मच, जिससे मसाले में एक अच्छा सा ग्रेवी आए और खट्टापन आए।
इस तरह से अब हम इसको चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी 1 चम्मच के करीब। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो आप इस स्टेज पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। 1 चम्मच आप बटर डाल लें। अब आप ग्रेवी देख सकते हैं कितना रिच हमारा ग्रेवी बनके तैयार हुआ है। बस इस तरह से हमें मसाले को तैयार कर लेना है। अब देखिए मसाला जो है हमारे कढ़ाई में चिपकने लगा है, तो यहाँ पर हम डालेंगे फ्रोजन मटर। तो ये फ्रोजन मटर हर दिन मिल जाता है, हर महीने मिल जाता है। तो अगर आपके यहाँ मिल रहा है तो आप डालें, वरना आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच के करीब। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है दोस्तों। आप यहाँ पर कोई भी गरम मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम इस तरह से चला लेंगे। बिल्कुल अच्छे से चला लिया हमने। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप कम ऐड करें। मुझे यहाँ पर राइस के साथ सर्व करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ा सा पतला रखा है। अब इसको हम ढक के थोड़ा सा बॉयल आने के लिए, मतलब एक बॉयल जिसको बोलते हैं दोस्तों, उतना आने के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे। तो 2-3 मिनट में बॉयल आ जाता है। और इस स्टेज पे हमें क्या करना है कि पनीर जो हमने स्मोकी पनीर यानी तंदूरी पनीर जो हमने तैयार किया है, उसको हम ग्रेवी में ऐड कर लेंगे इस तरह से। और यकीन माने दोस्तों, ये पनीर बहुत ही लाजवाब बनता है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना है, आपने देखा ही है, और डिफरेंट टेस्ट भी आता है। एक बार जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में ऐड किया है फ्लेवर के लिए, साथ ही कसूरी मेथी को भी मैंने डाला है इसमें। अब इसको हम ढक के 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें बॉयल आने लगा है और हमारा ग्रेवी बिल्कुल रिच एंड थोड़ा गाढ़ा लगने लगा है। तो साथ में हम इसमें डालेंगे धनिया, और धनिया डाल के उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को, फिर हम सर्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरा सुने ही ना, बिल्कुल आप इसे बनाएं और फिर मुझे फीडबैक दें, मुझे कमेंट करो और बताएं आपका पनीर कैसा बना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी और नई नई डिशेज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।